बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक आयत है कुरान पाक की, हैं जी। बचपन से मेरी इस पर, यानी कि मैं अल्लाह ताला के हुक्म से कह रहा हूँ बात, बचपन से आजमाई हुई है। कोई काम अटक जाए, कोई दुख हायल हो जाए, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर के सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। मैंने अपने बड़ों से सुना है, एक अल्लाह ही उनसे बड़ा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मेरे पास एक वजीफ़ा है, कुरान पाक की एक आयत है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। ये थंबनेल पर भी लिखी हुई है। अगर आपको ना समझ आए तो थंबनेल, जो इस वीडियो का थंबनेल है, जो पिक्चर होती है बाहर वीडियो की, उस पर लगी हुई है कि मैं कहता हूँ कि कौन सा दुख है जो तुम्हारा रब ने दूर ना करना हो। एक गिलास पानी, क्या एक गिलास पानी। मैं कहता हूँ तुम परेशान हो, बड़े रंज में हो, हैं जी, जिस समत चल दिए हैं जी, खुशियाँ ही हो गई हैं। तो एक गिलास पानी, अल्लाह ताला तुम्हारा इस तरह वो धोएगा गम। अब देखो, एक मिसाल है, बंदा कहे यार हमें गम है, हम तो गरीब हैं। तो गरीब हो तो क्या गम नहीं है? देखो, जब मुझे हज़रत साहब ने ये वजीफ़ा बताया ना, तो मैंने उन्हें कहा कि हर गम तुम्हारा दूर हो जाएगा। कोई बंदा होता है ना, कभी कोई स्ट्रेस हो जाती है, उसे कोई परेशानी हो जाती है, कोई तकलीफ़ आती है, तो यार दिल खुला हो जाए, हैं। तो मैंने कहा जो लोग गरीब हैं वो तो कहेंगे यार हमें पैसा चाहिए, गम बेशक रहे। मुझे एक बंदे ने कहा था ना, इसलिए आज तक मेरे जहन में रह गया। तो पीर साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा हज़रत ये क्या है? कहने लगे कि मिसाल तुम्हारे पास पैसे अगर नहीं है तो गम होगा ना, अल्लाह वो गम दूर कैसे करेगा? गम तो दूर तब भी होगा पैसे मिलें। फिर वजीफ़ा किस बात का हुआ? दौलत हासिल करने का है। औलाद नहीं है, बंदा दिन राती परेशान है, यार मैं की करा, यानी मैं किथे जाऊं। अब वो गम कैसे दूर हो? जब तक औलाद ना होगी कैसे दूर होगा? अल्लाह औलाद की खुशखबरी देगा, है। यानी कि मिसाल, अब जहाँ पर मैं गिनता ही जाऊँगा, ये वाला दुख है, वो वाला दुख है। हज़रत साहब कहते हैं कि पूरी दुनिया तुम्हारा यानी खुद देखेगी। यानी वो तमाशा होता है ना, तमाशा कभी कभी तमाशा गलत चीज़ का नहीं होता, याद रखना। कभी कभी इस तरह भी होता है कि एक बंदा बड़ा गरीब होता है, लोग रिश्तेदार उसकी इज्जत नहीं करते। एकदम मैंने एक बंदे को मैं जानता हूँ, बड़े लोग उसको जनाब जलील करते थे। फिर पता नहीं उसको टिक टाक बनाने का शौक़ हुआ, मिसाल है ना, अब ज़रूरी नहीं आप भी टिक टाक ही बनाएंगे। अच्छा जी, वो इतना फेमस हुआ कि लोग आगे बढ़ के कहने लगे, हाँ भाई ये मेरा मामू का बेटा है, ये मेरी खाला का बेटा है। कहने का मतलब ये है कि रब ने अब सवाब लगाना है, टिक टाक की वजह से नहीं है। यानी अल्लाह ताला हो सकता है तुम्हारे कारोबार में इतनी बरकत दे, हो सकता है तुम्हारी कोई नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग जाए और इतनी तनख्वाह 3-4 लाख रुपया महीना लग जाए कि रिश्तेदार तुम्हारे इर्द गिर्द तवाफ़ करेंगे, हैं जी, यार ये हमारा फलां है जी, ये तो हमारा मतलब है कज़न है, ये तो हमारा ददपोत्रा है जी। ये पंजाबी पटवारी का लफ्ज़ है। तो बहरहाल अमल में आपको बताता हूँ, कोई दुख है ना जी, बड़े से बड़ा दुख और बड़ी से बड़ी तुम्हें फतह अल्लाह देगा। जब हम छोटे थे ना, मैं उस तरह के वाक़यात बताऊँगा तो आपको लगेगा यार ये तो बच्चों के खेल हैं। ये नहीं होता। जब बंदा, मिसाल है कि मैं आपको बताता हूँ, जब बंदा छोटा होता है ना, 12-15 साल का, उस वक़्त जो उसकी यानी प्राटी होती है ना, खेल कूद है, क्रिकेट है, फुटबॉल है या और कोई गेमें हैं, उसमें मुझे जीत मिल जाए, यही सब कुछ है, वो ये समझता है। अब जनाब आप 25 साल के हो, 30 के हो, 35 के हो, आप कहो कि यार हमें गाड़ी मिल जाए, आपको गाड़ी मिल गई, आपकी यही ज़िंदगी है। जब थोड़ा बड़ी 50 साल का बंदा हो गया है जी, उसकी और प्राटी है। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि ये वो अमल है कि मेरा आज़मूदा है ज़िंदगी का, बचपन का,
कि जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी ना रब पूरी करेगा। तो ये अमल मैं आपको जो बताने लगा हूँ, इंशाल्लाह दौलत, पैसा, रिज़्क, शादी, ज़ाती घर, इंशाल्लाह ताला। तुम अगर एक बंदा था, उसको मैंने ये अमल बताया, वो कहता है कि मैंने उसे कहा कि 3 टाइम कर लिया करो। उसने कहा नहीं होता भाई, अल्लाह ताला देना हुआ ना तो अल्लाह लाजमी देगा। एक ही टाइम करता, सुबह जब दुकान पर या अपने कारोबार, जो महल दुकान नहीं थी उसकी, इसी तरह मजदूर था, जब जाने लगता ना पानी पर दम करके ये अमल कर लेता हैं जी। आज अल्लाह ताला ने उसे ठेकेदार बनाया हुआ है और वो महीने का 20-20, 30-30 लाख कमा रहा है। आप मिसाल 30 लाख को महीना कमाए तो लाख रुपया रोज़ होता है। वो कुछ तो सोचो यार, जिन्होंने लाख रुपया रोज़ लभे, कमाई सेल नहीं, तो बोलो वो बंदा, तो मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म ही हुआ है। वैसे मेरी सोच छोटी है, वज़ीर आज़म तो अरबों वाले होते हैं जी। तो बहरहाल अमल आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह कोई गम होगा, दुख होगा, परेशानी होगी, अल्लाह ताला तुम्हारी दूर करेगा, है जी। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है अमल की इजाज़त के लिए एक लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और इंशाल्लाह ताला आप देखोगे कि कोई दुख आपका बाकी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, एक गिलास पानी, एक चीज़ आजमाओ मेरी, आज छोड़ दो फालतू बातें, एक चीज़ आपने, अच्छा एक यहाँ पर मुझे एक खारिश हो रही है, एक मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ, है जी। यहाँ पर जब कभी खारिश होती है ना, ये मेरी वीडियो भी मौजूद है, कुदरती बात देख लें। अब आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ ना, कुदरती बात है। यहाँ पर जब खारिश होती है, ये गर्दन का ये हिस्सा है जी, तो जो बंदा बात कह रहा होता है बरक होती है। मेरी गर्दन पर जो खारिश वाली है, ये अभी भी मेरी वीडियो मौजूद है मौज मस्ती टीवी पर। तो बात करने का मतलब देखें, जब भी आप, 2 चीज़ें हैं, एक इस तरह खारिश हो और एक छींक आ जाए, वो बात बरक होती है। और मैंने एक आयत भी बताई हुई है उस पर। अब यहाँ पर वो वजीफ़ा बताना शुरू करूँ तो ये फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर वो देखना है तो आप देख सकते हैं जाके। गर्दन पर खारिश हो और एक अमल करना है, इंशाल्लाह जो चीज़ होगी शाम तक मिल जाती है अल्लाह के फजल से। अच्छा, ये अमल इस तरह हर नमाज के बाद 11 बार, देखें कितना लंबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। क्या मतलब है? बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। कभी तुम्हारी रिज़्क में यानी कमी नहीं होगी। शादी रुकी हुई है, शादी हो जाएगी। पैसा नहीं मिल रहा, अल्लाह पैसा अता करेगा। इज़्ज़त नहीं मिल रही, अल्लाह इज़्ज़त अता करेगा। करना क्या है? हर नमाज के बाद सिर्फ 11 बार इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ के ना इस तरह पानी पर दम करो। ये देखें, अब मैं पानी पी के बता रहा हूँ, ऊंचा करके नहीं पीना चाहिए, बड़ा गलत है। बताया इसलिए कि आपको नजर आ जाए। पानी इस तरह कभी ना पीजिएगा। पानी कहते हैं कि दबा के इस तरह करके पीना चाहिए, क्योंकि हवा जो होती है ना, ये भी अंदर चली जाती है, फिर बड़ी तकलीफ़ें उठती हैं। अब इस पर भी मैं वीडियो बनाऊं, पर मेरे चैनल का ये नहीं है ना, नीश नहीं है ये मेरे चैनल की, कोई किसी ने देखनी नहीं है, फजूल बनेगी इसलिए नहीं बनाता। तो 11 बार इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ के ना पानी पर दम करके पी जाओ रोज़ हर नमाज के बाद। यार 1 मिनट 2 मिनट लग जाएंगे, कुछ नहीं, 2 मिनट नहीं, 1 ही मिनट लगता है। आप ये अमल करो, तुम देखोगे हर रुकावट तुम्हारी अल्लाह ने ख़त्म कर दी है। आस्ता आस्ता देखोगे तुम्हारे हालात सीधे हो गए, तुम्हारा अपना घर हो गया, तुम्हारे यानी कभी यानी रिज़्क में कमी ना आई। अगर तुम उधार ले रहे थे दुकानदारों से करियाना वगैरह, देखोगे उनको पहले पैसे दे आया करोगे, यार अगले महीने के लिए रख ले, फिर ले लेंगे। इतना तुम्हें अल्लाह अता करेगा। और ख़ासकर ज़ाती घर, शादी, रिज़्क, दौलत, पैसा, माल, असबाब, इज़्ज़त, अल्लाह हर चीज़ अता करता है। करके देखिए। मसला ये है ना कि लोग करते नहीं हैं। और इजाज़त के लिए लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। और वीडियो जिसने पूरी देखी है अमल की इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।